उन लोगों ने मेरी बेटी की जान लेकर ही दम लिया। आसान नहीं होता अपनी बेटी को कफन में लिपटा देखना, और वो बेटी जिसकी शादी के लाल जोड़े का ख्वाब देखा जा रहा हो। मे, मेरी बेटी के मुजरिमों को ढूंढते रहे हम, बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारे हमारे मुजरिम हमारे सामने ही थे अव्वल रोज से। लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अरे हमाद का तुम खुदा का वास्ता नाम मत लो मेरे सामने। कौन करता है ऐसे हाजी साहब? एक नफसियाती लड़की के मैसेज पर, उसका मैसेज सुनने के बाद कौन करता है ऐसे? हैं? और फिर उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? बताइए आप सब लोग। यही तो मेरे रब का इंसाफ है। मेरी बच्ची दिल पे जमाने भर का बोझ लेकर चली गई। सही, बेशक। किससे करेंगे आप उस मैसेज की तस्दीक? किससे करेंगे? वो है दुनिया में? बस मैं तो ये समझता हूं कि मेरी बेटियों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने हक के लिए दो लफ्ज बोले, बस। मेरी बेटी को तो इतना मौका भी नहीं दिया गया कि वो अपनी सफाई में कुछ बोल सके। तुम लोग भी तो यही थे ना, किसी ने भी हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। फरासत और उसकी बेटी के दिखाए झूठ को तुम लोगों ने सच माना। बेगुनाह है मेरी बेटियां, फूल सी बच्चियां हैं वो, फूल सी बच्चियां। मेरा तो अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने क्या क्या कहना है? क्या कहना है मैंने? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। बस रज़त मियाँ, सब्र कीजिए, अल्लाह है ऊपर, अल्लाह इंसाफ दिलाएगा आपको, सब्र कीजिए। इस सारे मामले में बदनाम तो मैं हुआ ना, या मेरी बच्चियां? किसी का क्या गया है आप बताइए। फरासत मियाँ, सब्र कीजिए। आपने कहा ना, आपने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह है ऊपर, वो सब इंसाफ करेगा, सब इंशाल्लाह बेहतर होगा, सब्र कीजिए। इतने सालों की बनाई हुई है इज्जत का बेड़ा गर्क कर। ना कर दावतें, ना कर शरारतें, तेरी फरमियां और तेरी साजिशें। लेकिन फिर भी शमा, हमाद को कुछ तो सोचना चाहिए था ईमान को तलाक देने से पहले। देखो, शादी तो हो गई थी ना,
इतना बड़ा फैसला वो कैसे कर सकता है बगैर कुछ सोचे समझे? तो और क्या करता मेरा बेटा? सारे मैसेजेस तो तुम लोगों ने खुद सुने थे ना? सुन रही थी ना कैसे कैंची की तरह ईमान की जबान चल रही? वैसे सच्ची बात करूं ना तो उस खानदान में खौफे खुदा नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही। अरे उस पराई बच्ची को मरने पे मजबूर किया सो किया, मेरे बेटे की जिंदगी भी तबाह कर दी। अब तुम ही बताओ, अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे बेटे की जिंदगी में ऐसी कोई लड़की आती तो तुम क्या करती? सही कह रही हो। पक्के। मेरे तो ये सोच सोच के दिल में हौल उठ रहे हैं कि कोई किसी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। तुम लोगों को पता वो अस्पताल वाली वीडियो किसने बनवाई थी? किसने? ईमान ने। क्या ईमान ने बनवाई थी वो? बस बहन, आजकल तो यही समझ नहीं आती कि इंसान किस पे यकीन करे और किस पे ना करे, कौन अपना है कौन पराया, कुछ पता ही नहीं चलता। सही बात है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नहीं खुदा, मैं जा रही हूँ अम्मी और मैं उसको लेकर आऊंगी। अल्लाह, क्या आप क्या कर रही हैं? मम्मी, मम्मी मुझे जाने दे, मैं तेरे दिमाग में होश में तो। मैं होश में अब तब आऊंगी जब आप उस लड़की को यहाँ लेकर आएंगी। क्या हो गया तुझको? तू अपनी आवाज नीचे कर वरना मार कर ये बता। अम्मी, आपको कुछ अंदाजा है मुझ पर क्या गुजर रही है? हम दोनों की एक साथ शादी हुई थी और वो लड़की अपना घर बसाकर वहां बैठ गई है और मेरी पहली ही रात तलाक हो गई थी उसके शौहर की वजह से। अरे ईमान कहाँ बेचारी, उसका घर कहाँ बसा है? तूने देखा नहीं है साजिश है उस वली की? और आगे क्या करेगा मेरी बच्ची मिनाहिल के साथ, हमें कुछ पता भी नहीं है। बेचारी मिनाहिल, बेचारी मिनाहिल।